बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के जो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सीखेंगे कि वो क्या होती है। उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि अगर दो फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। और इसके साथ साथ क्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट्स हैं या नहीं है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकें ई कैट के टेस्ट में। तो आइए लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस जो थे उनको हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे सबसे पहले देखें जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इनटू dx। किसका ये डेरिवेटिव है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर? ये हमारे पास साइन का डेरिवेटिव है, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है जी, डेरिवेटिव हम पढ़ के आए हैं और हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो है ये इनवर्स है किसका, डेरिवेटिव का। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉज इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो हम उसको इजीली लिख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, साइन इनवर्स के और टेन इनवर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको याद कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि ये आगे बहुत दफ़ा यूज़ होने वाला है। सेकंड है जी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। जी, ये किसका हमारे पास डेरिवेटिव है? ये इक्वल होता है जी सेकेंड इनवर्स x प्लस सी के। और अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन हम लगा दें तो नेगेटिव साइन लगाने से ये क्या बन जाता है, कोसिकेंट बन जाता है। कोसिकेंट का सिर्फ कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव बन जाता है। तो इसका आंसर जो है ये माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी भी होगा। इसी तरह से नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। किसका डेरिवेटिव है जी? ये टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स x प्लस सी। और इसी के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो ये किसका डेरिवेटिव बन जाता है, ये हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव बन जाता है। तो डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। क्लियर? तीनों डेरिवेटिव मैंने आपके सामने लिख दी हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो साइन और टेन वाला है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इनटू dx। ये भी एक एक्चुअली क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको हम एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? 1 की जगह पे जस्ट ए स्क्वायर दिया गया और कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, ए स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, तो ये 1 बन जाएगा, माइनस एक्स ओवर ए होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या बन जाएगा, अगर हम ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं एक्स ओवर ए बन जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर ए प्लस सी। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, आप इसको याद कर सकते हैं। सॉल्व करना चाहें तो आपको पता है, आप एफएससी करके आए हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट है जी फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू dx दैट इज इक्वल्स टू। अब ये देखें जी, सेम टू सेम यही वाला टेन इनवर्स वाला, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1/a टेन इनवर्स x ओवर a प्लस सी के। ठीक है जी,
यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 1/a, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको आप ले आए यहाँ पे a स्क्वायर से इसको डिवाइड करें तो ये a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x/a होल का हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका फॉर्मूला आपको भूल गया, आपको नहीं याद आ रहा, आपको रिजल्ट भूल गया है, प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट को याद करने में, तो आप क्या करें, आंसर का डेरिवेटिव ले लें। जब आप आंसर का डेरिवेटिव लेंगे, आपको शक हो रहा है कि ये इसका आंसर हो सकता है करीब करीब आपको, लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं है, प्लस माइनस आप भूल चुके हुए हैं, तो आप आंसर का डेरिवेटिव ले लें। जब आप आंसर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो आपका आंसर भी बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से 6 इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट dx दैट इज इक्वल्स टू x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है जी सम इंटीग्रल्स इंक्लूडिंग लॉगरिथम्स। सम इंटीग्रल्स इंक्लूडिंग लॉगरिथम, जिसमें हमारे पास लॉगरिथम इंक्लूड हो रहा है, उसके कुछ इंटीग्रल्स हैं। एक्चुअली तो बुक के क्वेश्चन ही हैं, हम उनको एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। सबसे पहले वाला देखें जी, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx दैट इज इक्वल्स टू 1/2a log नेचुरल x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c। ठीक है जी। जी, यही हमारे पास इक्वल होगा -1/a कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x/a प्लस c वेयर x इज ग्रेटर देन a। सेकंड है जी इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx दैट इज इक्वल्स टू 1/2a log नेचुरल x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस c एंड इक्वल्स टू सेम -1/a tan हाइपरबोलिक इनवर्स x/a एंड कंडीशन है जी इस पे x इज लेस देन a। थर्ड वाला देखें, ये हमारे पास ऐसे इंटीग्रल्स हैं जिनका आंसर जो है वो लॉग में आ रहा है। वैसे आप जानते हैं कि इनको हम सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इनको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज आंसर का हमें या तो डेरिवेटिव लेके हम सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वाला देखें, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx दैट इज इक्वल्स टू log नेचुरल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस c। और अगर आपको याद हो तो ये किसका हमारे पास डेफिनेशन है जी, log इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस c। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ के आए हैं, याद करें। ये हमारे पास है जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस c, ये इसके इक्वल होता है, तो हम इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है log वाला। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू log नेचुरल x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस
सी। ठीक है, कुछ बहुत इजी है, आप उनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इनटू dx दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग नेचुरल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, इसका ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जो हमने ये इंटीग्रल्स हमने याद किए हैं, इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है tan इनवर्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। चार्ली ऑप्शन है log नेचुरल x माइनस 3 प्लस x प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। यहाँ पे देखें जी, डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अगर डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए 2x माइनस 6 तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जबकि ऊपर 2x भी नहीं दिया गया, माइनस 6 भी नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 13 माइनस 9 इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया, 9 प्लस भी कर दिया, 9 माइनस भी कर दिया, डेट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा जी, 4 बच जाएगा इंटू डी एक्स। 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 2 का, लेकिन मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा जी हमारे पास x माइनस 3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऐसा ही है। तो ये डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है तो इसके डिनोमिनेटर में हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n2 dx। ये बात ध्यान से समझनी है कि ये हमारे पास ओवरऑल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है जहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है। तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड अपनी तरफ से कर रहे हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये जो 1/4 है इसको मैं बाहर ले आता हूँ। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास 2 हो जाएगा जब हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है हमारे पास, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखें इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारे पास tan इनवर्स x जो हमने पहले पढ़ा था ये इसके तरह का बन गया है, ये बना है हमारे पास। वी नो डैट tan इनवर्स x की जो हमारे पास इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स x होती है। तो ये आ जाएगा जी। इसकी इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी था। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास x था तो इसका डेरिवेटिव क्या है, वो 1 है, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने डायरेक्टली लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे देखें एक और मैंने यहाँ पे लिखा था, जब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर था तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली भी आपको आंसर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे देखें मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ डिटेल के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 आएगा तो इसके साथ 1/2 होना चाहिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय
x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्केयर प्लस 1 इंटू 1/2। मेरे पास गिवन जो दिया गया था वो 1/4 था, तो उसका मैंने फायदा उठाया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी ये हमारे पास सॉल्व होगा इंटीग्रेशन में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 एज इट इज आ जाएगा। tan इनवर्स x की जगह पे क्या है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो आंसर इज बीटा। अब यहाँ पे देखें, अगर हमें ये वाला रिजल्ट डायरेक्टली याद हो, ये जो रिजल्ट हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अगर ये हमें डायरेक्टली याद हो तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें इससे आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें जी, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स माइनस 3। ए स्क्वायर की जगह पे हमारे पास 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको, मैं अगर 2 का स्क्वायर लिखूं, 2 का स्क्वायर लिख दूं अगर मैं, तो मैं डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ। कैसे, मुझे वो रिजल्ट याद होना चाहिए। 1/a, ए की जगह पे क्या है, 2 है। tan इनवर्स x की जगह पे क्या है जी, x माइनस 3 है, डिवाइडेड बाय a की जगह पे क्या है, 2 प्लस c। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, जो कि मुझे मेरा रिक्वायर्ड आंसर मिल भी रहा है। क्लियर। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब सेकंड वे की तरफ आते हैं। सेकंड वे इसका क्या है कि हमें ये रिजल्ट भी याद नहीं है, सॉल्व करना भी काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। तो आंसर जो है, मुझे ये शक पड़ रहा है कि जब मैं इसका स्केयर कंप्लीट करूंगा तो ये प्लस में आएगा, तो करीब करीब आंसर है। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ठीक है जी। जब मैं इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये भी वैसे काफ़ी लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्केयर, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्केयर, ठीक है, इंटू अगेन डेरिवेटिव किसका आएगा जी, x माइनस 3, तो ये 1/2 हो जाएगा, x माइनस 3 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, ये 1/2 में बाहर ले गया हूँ, ये आ जाएगा जी 4, ये आएगा हमारे पास 4 प्लस x माइनस 3 का स्केयर। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद हो। ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा जी हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये आएगा जी हमारे पास 4। क्लियर। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब ये मैंने फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया था, तो ये हमारा आंसर नहीं बना, देखें क्वेश्चन नहीं बना हमारा। तो क्या हो, जब इस पे अप्लाई करेंगे तो शुरू में जो 1/2 आ रहा है, जो बिल्कुल क्वेश्चन के शुरू में आ रहा है 1/2, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ 1/2। तो ये जो 2 हमारे पास बच गया है, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको बैक सॉल्व टेक्निक यूज़ की। मसला क्या आया, हमें ना इसका रिजल्ट याद था, ना हम इसको सॉल्व कर पा रहे थे, हमें याद नहीं आ रहा था कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमने इसको बैक सॉल्व के तरीके से यूज़ किया। हमने फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिया, हमें हमारा क्वेश्चन नहीं मिला। सेकंड वाले का डेरिवेटिव, सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ 1/2 मल्टीप्लाई करना था। जब हमने 1/2 मल्टीप्लाई किया तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमारा आंसर मिल गया, तो हमने उसी को टिक कर दिया, बीटा इज द राइट आंसर। ठीक है जी, दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ये तब हम यूज़ कर रहे होते हैं जब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसका जो हमारे पास मेथड होता है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हम उससे बचने के लिए इसको बैक सॉल्व कर लेते हैं कि बैक सॉल्व ज़रा जल्दी हो जाता है जी। ठीक है, डेरिवेटिव उसका छोटा होता है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट
इंटू डी एक्स। जी फॉर्मूला वही साइन इनवर्स एक्स का है, सॉल्व करें इसको जल्दी से। अल्फा ऑप्शन है जी हमारे पास 1/5 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बीटा ऑप्शन है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चार्ली ऑप्शन है साइन इनवर्स x/5 प्लस सी। एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखें जी, अगर हम डायरेक्टली रिजल्ट हमें याद हो तो हम इसका डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रिजल्ट याद नहीं है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 होल का स्क्वायर रूट 25 से डिवाइड किया है तो 25 से मल्टीप्लाई भी हम करेंगे। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 होल का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/5 कांस्टेंट है, हम बाहर ले आते हैं, ये आ जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x/5 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कब इंटीग्रेशन इसकी कब पॉसिबल होगी, जब इसका डेरिवेटिव गिवन दिया गया होगा। पावर के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/5 आएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है, हमें अलग से उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x/5 होल का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इंटू 1/5, इसका एंगल का जो डेरिवेटिव है वो 1/5 है, साथ गिवन है। तो ये क्या है जी, वी नो डैट, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। यहाँ पे x की जगह पे क्या है x/5 है, डेट विल बी इक्वल्स टू, ये सारे का सारा वही चीज़ बन रही है, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। साइन इनवर्स x की जगह पे क्या आएगा x/5 आएगा प्लस सी। ठीक है, ये रिजल्ट भी मैं आपको लिखवा चुका हूं कि डायरेक्टली अगर आपके पास इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी के। अब अगर हमें डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो हम इसका आंसर कर सकते हैं चार्ली, और अगर हमें रिजल्ट याद नहीं है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन से हमें हमारा वही आंसर मिल रहा है जो हमारे रिजल्ट हमने याद किया हुआ है उसका आंसर है। और अगर ये भी सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, बैक सॉल्व कर लेंगे, उसके डेरिवेटिव इनका डेरिवेटिव ले लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, इफ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, देन f ऑफ cos x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फंक्शन में cos x की वैल्यू हमें पहले, हम इसका डेरिवेटिव हमें गिवन दिया गया है, डेरिवेटिव से जो फंक्शन फाइंड करना है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, फंक्शन फाइंड करेंगे, फंक्शन में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, cos पुट करेंगे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। अब इसको सॉल्व करें, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। अल्फा ऑप्शन है जी cot x प्लस सी, बीटा ऑप्शन है माइनस साइन एक्स प्लस सी, चार्ली ऑप्शन है -2 साइन एक्स प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन है जी tan x प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, हमें डेरिवेटिव उसने गिवन दिया गया है, हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स।
इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2 इंटू 2x dx। क्लियर। पावर के अंदर जो हमारे पास बेस है इसका डेरिवेटिव क्या है, -2x है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हमारे पास पावर रूल अप्लाई होता है, दैट इज इक्वल्स टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर, ये आ जाएगी जी 1/2 आ जाएगी, क्योंकि +1 होगा, ऑलरेडी नेगेटिव है तो 1/2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा जी, -2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस c। वैल्यू क्या पुट करनी है जी, फंक्शन में हमें cos x पुट करना है, इसमें cos x पुट करते हैं, -2 1 माइनस cos स्क्वायर x होल का स्क्वायर रूट प्लस c, एंड वी नो दैट cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के, बुक 1 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर x के, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर रूट प्लस c, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, -2 साइन x प्लस c। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उसने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है। पूछी उसने इंटीग्रेशन ही है लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछी, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि पूछी उसने इंटीग्रेशन है लेकिन डायरेक्टली उसने नहीं पूछी, उसने कहा जी ये डेरिवेटिव है, देन फंक्शन में cos x की वैल्यू बताएं। तो डेरिवेटिव से पहले फंक्शन फाइंड करना था, वो हमने फंक्शन फाइंड कर लिया, फंक्शन फाइंड करने के बाद हमने उसमें वैल्यू क्या पुट कर दी, cos x उसमें वैल्यू पुट कर दी, वहां से हमें हमारा आंसर मिल गया। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जी स्टूडेंट जल्दी से इसको सॉल्व करें, देखें ये किस तरह से सॉल्व होगा। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, अल्फा ऑप्शन है जी -2x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c, बीटा ऑप्शन है साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, चार्ली ऑप्शन है साइन इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, एंड डेल्टा ऑप्शन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस c। जी स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन देखें जी, साइन इनवर्स की फॉर्म में इसके आंसर्स आ रहे हैं। अगर हम इसको पावर ऊपर ले जाएं -1/2 पावर हो जाएगी, पावर का अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस 2x, जो कि गिवन नहीं दिया गया, तो हमें इसको कंप्लीट स्केयर करना है क्योंकि साइन इनवर्स है, तो स्केयर कंप्लीट करते हैं इसका। 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट इंटू dx। मैंने अपनी तरफ से -1 भी कर दिया, +1 भी कर दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं जी, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx एज इट इज साथ आता जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस 1 सारे का स्क्वायर रूट। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, डेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट dx। ठीक है जी, बन गया हमारे पास साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव। तो ये क्या है, x की जगह पे क्या है, x माइनस 1 है, तो अगेन देखें यही वाला क्वेश्चन सेम हमारे पास वापस आ गया हुआ है, तो हमें यहाँ पे x की जगह पे x माइनस 1 है, तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। ठीक है, देखने में लग रहा था काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही हमने स्केयर को कंप्लीट किया है, स्केयर कंप्लीट करने से वो क्या बन गया है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बन गया।
जो कि हमारे लिए इजी है। हम पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके अच्छी तरह से याद रखिएगा, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं। ठीक है जी। फिर वही बात कि अगर ये सब कुछ नहीं आ रहा तो डेरिवेटिव ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन सेकेंड इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बीटा ऑप्शन है पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी, चार्ली ऑप्शन है जी पाई बाय 2 एक्स प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। जी स्टूडेंट, देखने में तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, अलग अलग इस पे अगर हम अप्लाई करें तो सेकेंड इनवर्स की इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता, हमें इसके डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन पता है। सेकेंड इनवर्स की तो अभी तक नहीं हमने पढ़ी ऐसी कोई, ना ही साइन इनवर्स की पढ़ी है। लेकिन अगर हम चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर का रिकॉल करें तो हमें ये पता है कॉज इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाय 2 के, अगर ये एंगल जो हैं ये सेम हों। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ सेकेंड को इनवर्स को कॉज इनवर्स में, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कॉज इनवर्स, जब इसको चेंज करेंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स और इनटू dx। अब देखें ये किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के इक्वल है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पाई बाय 2 dx दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 कांस्टेंट है एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x प्लस सी, सो चार्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगेन वही बातें जो मैं पहले भी आप लोगों से कर चुका हूं कि आपको चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 उसमें भी फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, चैप्टर नंबर 10 में फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, चैप्टर नंबर 30 में ये हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन to integrate टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज। सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अल्फा ऑप्शन है जी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, बीटा ऑप्शन है एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू ए सेकेंड थीटा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, एंड डेल्टा ऑप्शन है एक्स इक्वल्स टू ए सेकेंड थीटा। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 से पहले ही हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस गिवन दी गई हैं, आप वहाँ पे इसको रिकॉल भी कर सकते हैं। 2ax प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास जो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होती है वो होती है हमारे पास x प्लस ए इज इक्वल्स टू ए सेकंड थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर
tan इनवर्स x dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बीटा ऑप्शन है tan इनवर्स x प्लस सी। चार्ली ऑप्शन है जी x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एंड डेल्टा ऑप्शन है tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखें जी, इस क्वेश्चन में हमें डेरिवेटिव दिया गया, बल्कि डबल डेरिवेटिव दिया गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स एंड अगेन d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। हम पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस हैं, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव क्या है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। सो अल्फा इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट उसने आपको डबल डेरिवेटिव दिया गया, डबल डेरिवेटिव को अलग करेंगे तो एक डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन से खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो बचा वो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है, जो कि हमें पढ़ चुके हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सम यूजफुल रिजल्ट्स। सबसे पहला रिजल्ट जो हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। एक्चुअली तो ये हमारे पास थ्योरम है जो कि एक्सरसाइज 3.4 से पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, लेकिन इसको हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शन दिया गया है प्लस उसका डेरिवेटिव दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा e पावर x f ऑफ x प्लस c। इसका प्रूफ जो है बुक में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। हमारा कंसर्न यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं है, हमें जस्ट ये रिजल्ट याद रखना है। इसी को अगर मैं जनरलाइज कर लूँ, a पावर x इंटू a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। ई की जो पावर है फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। यहाँ पे e की पावर क्या है 1x है, तो उसका डेरिवेटिव 1 है, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया। लेकिन यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है ax है, ax का डेरिवेटिव क्या होगा a, तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा e पावर ax f ऑफ x प्लस c। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जिनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि उनको अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम एक टेक्निक, एक शॉर्टकट लगाएंगे जिसके जरिए हम उसको सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम इसको अपने एफएससी के मेथड से सॉल्व करें तो हमें इसको आइलेट जो हम उसको पढ़ते हैं, आइलेट को पढ़ते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ, उसके जरिए हम सॉल्व करेंगे। एक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक सेकंड फंक्शन हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी। लेकिन ऐसे फंक्शन जो के रिपीट होंगे, जिसका डेरिवेटिव कभी खत्म नहीं होगा, एक्स का डेरिवेटिव तो खत्म हो जाएगा ना, पहले 3x स्क्वायर आएगा, फिर 6x आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, एट द एंड खत्म हो जाएगा। लेकिन ये साइन का कॉज, कॉज का साइन, माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ, तो वो चेंज होता रहता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, ये देखें जी, ये हमारे पास, हम इसको कह देंगे हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, इसको मैं 1 कह दूंगा, इसको मैं 2 कह दूंगा जी। आपने क्या करना है जी, आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर माइनस का साइन फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन फर्स्ट फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, फिर नेगेटिव साइन फर्स्ट फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव। अब इससे आगे ये 0 हो जाएगा, वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमारे पास कांस्टेंट ना आ जाए। ठीक है जी, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस,
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे जीरो हो जाएगा, उसका हमें फायदा नहीं है। अगर वो आ रहा हो तो हम एंड तक चलते जाएंगे जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए। पहला प्लस, दूसरा माइनस, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सेकंड फंक्शन को देखें, साइन एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। सेकंड फंक्शन की हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। जो यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर आया है, इसकी अगेन इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस साइन एज इट इज। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स होती है। इसकी अगेन लेंगे तो माइनस कॉस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन एक्स आ जाएगी। हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स। हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेशन e पावर 5x इंटू एक्स क्यूब dx। सेम इसी मेथड पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साइन था, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो होता है ये अगेन रिपीट होता जाता है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। एक्स क्यूब, फिर माइनस के साथ 3x स्क्वायर, फिर प्लस के साथ 6x, फिर माइनस के साथ 6। ठीक है जी। अब सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे हम। e पावर 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव साथ नहीं दिया गया, हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, अभी आपको याद हो जाना चाहिए। इसका अगेन इंटीग्रेशन 1/5 एज इट इज है, तो e पावर 5x की इंटीग्रेशन e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, और ये वाला 5 पहले है तो 25 हो जाएगा। इसकी अगेन इंटीग्रेशन आ जाएगी जी e पावर 5x, 25 पहले है, अगेन 5 आएगा तो 125, एंड ये आ जाएगा जी e पावर 5x, अगेन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 625। हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। एक साइन के साथ, एक e पावर x के साथ, इसमें एक फंक्शन हमारे पास ऐसा होता है जो कि अगेन इंटीग्रेशन भी लेते जाएं अगर हम, या डेरिवेटिव भी लेते जाएं उसका, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। उसको हम सेकंड फंक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे। एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा जिसका हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो एट द एंड वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो शॉर्टकट क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा जब तक के कांस्टेंट ना आ जाए। और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसकी इंटीग्रेशन, जो उसका आंसर आएगा फिर उसकी इंटीग्रेशन, और जो उसका आंसर आएगा फिर उसकी इंटीग्रेशन, प्लस एंड पे हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। यहाँ पे भी हम सी लगा देंगे। हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें जी। स्टूडेंट नेक्स्ट रिजल्ट है जी, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax साइन bx इंटू dx। अब ये हमारे पास e पावर ax जो है, ना ही ये कभी ख़त्म होगा, इसका बेशक आप डेरिवेटिव लेते जाएं, बेशक आप इंटीग्रेशन लेते जाएं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से साइन bx जो है, इसकी भी आप इंटीग्रेशन लेते जाएं, इसकी डेरिवेटिव लेते जाएं, तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लेते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट e पावर ax साइन bx माइनस tan इनवर्स b/a प्लस c। e पावर ax साइन bx दैट इज इक्वल्स टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e पावर ax साइन bx माइनस tan इनवर्स b/a प्लस c। बुक पे ये क्वेश्चन मौजूद है। ये रिजल्ट एज इट इज़ हमें प्रूव करना होता है, हम इसको याद कर लेंगे ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे जी। नेक्स्ट रिजल्ट है जी, इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल है हमारे पास, e पावर ax कॉज
bx into dx that is equals to 1 over a square plus b square whole square root e power ax cos bx minus tan inverse b over a प्लस सी। क्लियर, ये साइन के साथ, ये कॉस के साथ। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें ये हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसको एज अ रिजल्ट बेशक आप उसको याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स इंटू साइन 2x कॉज एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.4 में से साइन अल्फा कॉस बीटा वाला फार्मूला लगता है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स साइन 3x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, तो ये सेम वही चीज़ बन जाएगी, ई पावर ए एक्स साइन 3x आ जाएगा, ई पावर ए एक्स साइन x आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट है, लेकिन उसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ये एज अ रिजल्ट हमने किया है, ये भी वही, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगती है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते थे इसलिए हमने उसको शॉर्टकट के जरिए किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो एक को हम कह लेंगे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, एक को हम कह लेंगे ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, सेकेंड फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन, अगेन का मतलब यहीं से इसकी इंटीग्रेशन नहीं लेनी, जो इसका आंसर आए उसकी इंटीग्रेशन नहीं लेनी, बल्कि इसी सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है। साथ आ जाएगा जी डेरिवेटिव, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन उसके साथ जो हमारा डी एक्स है ये आ जाएगा। डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, एक को हम नाम दे देंगे 1, एक को हम नाम दे देंगे 2। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, फिर सेकेंड वाले की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स। क्लियर, ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है, सेकेंड फंक्शन किसको रखना है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं आईलेट। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric functions, E stands for exponential functions, exponential functions। तो जो जिस तरतीब से आ रहा हो उसके हिसाब से इसको हम आई वाले को पहले अगर इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो इनवर्स फंक्शन को हम फंक्शन 1 कहेंगे, इसको हम 2 कहेंगे। अगर हमारे पास लॉग और अलजेब्रिक आ जाए तो लॉग पहले आएगा, ये सेकंड आएगा। अगर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे आया भी हुआ है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन कहेंगे।
अगर हमारे पास अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन कहेंगे। क्लियर? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करते हुए हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, जो हम रिजल्ट पढ़ के आए हैं इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जल्दी से सॉल्व करें। इसको हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी रिजल्ट है। मैं इसका ऑप्शंस लिख रहा हूँ। अल्फा ऑप्शन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। बीटा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। चार्ली ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस प्लस सी। एंड डेल्टा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मैंने आपको इसका बताया है। दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, उसका थर्ड डेरिवेटिव आगे कांस्टेंट 0 हो जाएगा। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी? कॉस की इंटीग्रेशन होगी जी साइन एक्स होगी, और फिर साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस साइन एक्स प्लस सी। दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। ऑप्शन में उन्होंने कॉमन किया हुआ है, इसमें से साइन एक्स कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? साइन एक्स कॉमन आ रहा है प्लस 2x कॉस एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक ये है, इसके साथ कॉस एक्स है, ये नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2x नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस सी। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है जी इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जी सॉल्व करें इसको। अल्फा ऑप्शन है जी e पावर x साइन x प्लस सी। बीटा ऑप्शन है e पावर x कॉस x प्लस सी। चार्ली ऑप्शन है e पावर x साइन स्क्वायर x प्लस सी। एंड डेल्टा ऑप्शन है e पावर x कॉस स्क्वायर x प्लस सी। यहाँ पे देखें जी, इसको हम रीअरेंज करते हैं। इंटीग्रेशन e पावर x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, हमें एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन चाहिए, प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। क्लियर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, वी नो डैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, या कॉस स्क्वायर x थीटा कह लें, x कह लें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन e पावर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x dx। अब साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव आएगा साइन का, जो कि क्या है? cos x है, 2 sin x cos x, एंड वी नो डेट साइन 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x के। ठीक है, साथ गिवन दिया गया है तो ये हमारा फंक्शन बन गया। आंसर क्या बनेगा? e पावर x दिया गया है, फंक्शन है, प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो e पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली, e पावर x
साइन का स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मज़े का क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राई करें इसको, मैं जब तक ऑप्शंस लिखता हूँ। अल्फा ऑप्शन है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बीटा ऑप्शन है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट साइन इनवर्स x प्लस सी। चार्ली ऑप्शन है लॉग नेचुरल साइन इनवर्स x प्लस सी। एंड डेल्टा ऑप्शन है x माइनस साइन इनवर्स x होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट प्लस सी। इसको हम x एज इट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव साथ दिया गया है, लेकिन दो फंक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल के जरिए ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट और x का डेरिवेटिव क्या होगा dx, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन t इज इक्वल्स टू हो जाएगा x के। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आएगी साइन t एंड साइन इनवर्स x की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास t। dx की जगह पे ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस सारे की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। एक को हमने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, एक को हमने सेकंड फंक्शन कह दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड अगेन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव -1। ठीक है जी, वही रूल जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज आपको फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला वो लगा लें, तब भी आंसर यही आएगा। साइन टी का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस कॉज टी, फिर माइनस कॉज टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस साइन टी आ जाएगी। ठीक है जी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस साइन टी प्लस सी। अब टी में तो आंसर हम कर नहीं सकते, हमने इसको चेंज किया था एक्स से टी में, तो अब हमें इसको वापस चेंज करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ जाएगा जी, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है जी साइन इनवर्स माइनस एज इट इज साइन इनवर्स एक्स। कॉस टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखी हुई है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ से कॉस टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस टी इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी सारे का स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो कॉस टी की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट प्लस साइन टी, ये हमारे पास x के इक्वल है, प्लस सी। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास आंसर बनेगा x माइनस साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट प्लस सी। सो आंसर इज बीटा x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो फंक्शन है जी, एक फंक्शन x है, एक साइन इनवर्स x है, और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव भी हमें साथ दिया गया है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि साइन इनवर्स x जो है ये t के इक्वल है, इसको हमने
साइन को इधर ले आए तो साइन टी इज इक्वल्स टू एक्स आ गया, इसका हमने डेरिवेटिव लिया डिफरेंशियल अप्लाई करते हुए, तो टी का डेरिवेटिव डी टी हो गया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स आ गया। ठीक है जी। अब 1/x स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स, ये डी टी के इक्वल हो गया, तो हमने इसको डी टी पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से साइन टी पुट कर दी है, और साइन इनवर्स एक्स को हमने टी लेट किया था तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली अप्लाई कर दें अगर ये बात याद नहीं है, अदरवाइज मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, एक साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर साइन वाले का इंटीग्रेशन, और फिर इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गई, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब टी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दी गई है, साइन इनवर्स एक्स हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस एज इट इज है, कॉस की वैल्यू हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी से हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली, वो पुट कर दी, प्लस साइन टी एक्स के इक्वल है वो वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस सी, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स secant x plus log natural secant x plus tan x ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है e पावर x log natural tan x प्लस c, बीटा ऑप्शन है e पावर x secant x प्लस c, चार्ली ऑप्शन है e पावर x log natural secant x प्लस c, एंड डेल्टा ऑप्शन है e पावर x log natural tan x प्लस secant x प्लस c। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें फंक्शन ढूंढना है कि secant x फंक्शन है या log हमारे पास फंक्शन है, तो हमने ये चेक करना है अगर secant x फंक्शन हो तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमारे पास होता है secant x tan x, जो कि नहीं दिया गया, तो log का डेरिवेटिव हम इसको चेक करते हैं कि log डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log natural secant x प्लस tan x 1/secant x प्लस tan x एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव secant x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, ये आ जाएगा secant x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होगा secant स्क्वायर x, न्यूमिनेटर में कॉमन क्या आ रहा है जी, secant कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा secant x, बचेगा क्या tan x प्लस secant x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ रहा है जी secant x प्लस tan x, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, secant x के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x है, ये हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x e पावर x, x का डेरिवेटिव 1 फंक्शन के साथ गिवन दिया गया है, तो आंसर आएगा e पावर x इंटू फंक्शन e पावर x log secant x प्लस tan x प्लस c, डेल्टा इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, इजी है, जस्ट आपको समझना ये है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये आती हैं नहीं आती हैं, क्वेश्चन को समझना आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आपको तभी आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज आपको ये समझ में इतनी ईजी नहीं आएगा। क्लियर है जी फ्रेंड्स? तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, इसके अलावा और बहुत सारे फार्मूलाज ऐसे थे, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस बुक के ऐसे थे जिनको हमने एज अ फार्मूला यूज़ किया है। अब हम उनको याद रखेंगे ताकि पेपर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर हमें कोई लेंथी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो हम फ़ौरन से पहले उनको सॉल्व कर सकें। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।